राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सांप्रदायिक सद्भाव को कायम करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के चलते उत्तर पूर्वी जिले में कार्यरत रैपिड एक्शन फोर्स यानी कि आरएएफ 103 बटालियन भी लगातार अपने क्षेत्र में लोगों से मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ा रही है। इसी कड़ी में रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा करावल नगर विधानसभा व गोकलपुरी विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय विधायकों व आरडब्ल्यूए और संस्थाओं के साथ मिलकर सांप्रदायिक सद्भावना यात्रा निकालकर आपसी भाईचारे का संदेश दिया। साथ ही संवेदनशील एवं अति संवेदनशील क्षेत्रों में जहां दंगे हुए या होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, उन क्षेत्रों का दौरा करके लोगों को शांति का संदेश दिया। इस सद्भावना यात्रा में भारतीय जन सेवा ट्रस्ट और आरडब्ल्यूए फेडरेशन ऑफ इंडिया ने विशेष योगदान देकर सद्भावना यात्रा को सफल बनाया। इस मुहिम के तहत कमांडेंट धर्मेंद्र सिंह पीएमजी ने बल मुख्यालय पर समाज के सम्मानित एवं विभिन्न धर्मावलंबियों के प्रतिनिधि एवं धर्म गुरुओं के साथ वार्तालाप कर क्षेत्र की समस्याओं एवं सामाजिक सांप्रदायिक सद्भाव के लिए किए जा रहे प्रयत्नों की जानकारी ली और भविष्य में सभी से मिलजुल कर रहने की अपील भी की गई। उन्होंने कहा कि हमारा लगातार प्रयास रहता है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे। इसी के चलते ये सद्भावना यात्रा का आयोजन किया गया है। क्या कुछ कहना था आरएएफ 103 बटालियन के अधिकारियों और आरडब्ल्यूए संस्थाओं के अध्यक्षों का, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हमारा आरएएफ में एक हम लोग जितनी भी हमारी कंपनियां हैं, जितने भी एरिया हमारा जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो सभी एरियाओं में जाकर हम लोग फैमिलाइजेशन एक्सरसाइज करते हैं कंपनियों का, और वहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं, सभी संप्रदाय के जो प्रमुख हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, वहाँ की स्थिति को हम लोग समझते हैं और लोगों के बीच में सद्भावना पैदा करने का एक प्रयास हम लोग का रहता है। इसी क्रम में हम लोगों ने आज नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के करावल एरिया में आप लोगों के सहयोग के साथ में जितने भी हमारे हिंदू संप्रदाय के जो प्रमुख हैं, मुस्लिम संप्रदाय के प्रमुख हैं और दिल्ली पुलिस के साथ में एक हम लोगों ने सद्भावना मार्च किया है, ताकि लोगों तक ये संदेश पहुंच सके कि आने वाले समय में इस एरिया में शांति बनाए रखेंगे और किसी प्रकार की इस तरह से कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं, हम एक दूसरे को जान सकें, ताकि अपने दुख दर्द को हम लोग साझा कर सकें और हमारे एरिया में किसी प्रकार का इस तरह का दंगा फसाद ना हो, ये हमारा प्रयास रहता है। आगे भी इस तरीके की यात्राएं निकाली जाएंगी, लोगों को एकता भाईचारे के संदेश दिए जाएंगे सर? हाँ, मैंने जैसा कि आपको बताया है कि दिल्ली हमारा जो प्राइमरी टास्क दिल्ली है, तो दिल्ली के अंदर जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग जाके इस तरह का प्रयास करते हैं। ये इस तरह का इंटरेक्शन आज पहली बार हम लोग ने अपने बटालियन हेडक्वार्टर में किया है, क्योंकि आप लोग हमारे बिल्कुल नज़दीक क्षेत्र के हैं। बाकी जो दूर दराज के डिस्ट्रिक्ट हैं, हम लोग वहाँ पर जाके हमारी पार्टी इस तरह का लोगों के साथ में कांटेक्ट करती है और इस तरह का सद्भावना रैली निकालती है, बच्चों के साथ में इंटरेक्शन करती है, जो वहाँ के बुजुर्ग हैं उनसे भी अपनी राय लेती है। उसके बाद जितने भी धर्म के प्रमुख हैं उनसे बात करते हैं, लोकल लीडर्स हैं या अपोजिशन के लीडर हैं, ताकि हम लोगों को स्थिति का ज्ञान हो सके और उस एरिया में अगर इस तरह की कोई घटना घटित होती है भविष्य में, तो हम उसको आप लोग के सहयोग से समय पर उसका निपटारा करके उसको उस एरिया में शांति प्रदान कर सकें। अच्छा सर, बात करें जिस तरीके से क्षेत्र में आप जाते हैं, सेना को देखते ही अलग ही सोच होती है, लोगों की सोचते हैं पता नहीं ऐसा क्या घटा जो सेना हुई है, क्या किसी प्रकार का कोई मैसेज भी दे रहे हैं, उनको कन्वे कर रहे हैं कुछ? उसी सोच को बदलने के लिए जो लोगों के बीच में जो एक डर है वर्दी का, उस डर को हम ख़त्म करके हम ये बताना चाहते हैं कि हम आप ही के लिए हैं और आप ही के सहयोग के लिए हैं, तो हमसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं निश्चित रूप से आरएएफ 103 का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार की पॉलिसी बनाई, वास्तव में वो अभिनंदनीय है। अभिनंदनीय इसलिए है कि जिन पॉइंट्स को हम बोल रहे थे वो हमसे भी पहले उसको उन्होंने चेकआउट कर दिया, और चेकआउट करने से वास्तव में लोगों की किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था हो सके, एरिया सुरक्षित रह सके, लोगों में आपस में भाईचारे के भावना और ज़्यादा बढ़ सके और लोगों के अंदर
वैमनस की भावना को निकाल करके सुरक्षा के नाम से RF 103 द्वारा एक काम अच्छा किया गया कि मैन टू मैन लोगों से संपर्क करना, उनको अपने बारे में बताना, उनमें विश्वास जगाना कि हम आपके लिए हैं। ये फोर्स जो सुरक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए नहीं, लेकिन इतने दिन पहले या समय से पहले ऐसा कार्यक्रमों की योजना बनाई गई तो वास्तव में RF 103 अभिनंदन के पात्र हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनके अधिकारियों को, कि इसी प्रकार का सहयोग क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से हम सब लोगों को मिलता रहे, यही मैं कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हिंदू मुस्लिम एकता जो आज 103 बटालियन आगे लेकर आई और हम लोगों को मिलाया। हालांकि भारतीय जन सेवा और 103 बटालियन RAF बहुत सारे कार्य करती रही है, जैसे पिछले कोरोना काल में, चाहे वो लोगों को जागरूक करने का काम हो या लोगों को किटें, राशन किटें या कंबल बांटने का काम हो, या बहुत सारी सेवाएं जो है भारतीय जन सेवा ट्रस्ट और RAF 103 बटालियन ने मिलकर किए हैं। लेकिन आज जो ये मार्च किया है, फ्लैग मार्च किया है, ये बहुत खूबसूरत है, क्योंकि ये फ्लैग मार्च है हिंदू मुस्लिम भाईचारे एकता की मिसाल के लिए कि लोग आपस में दिलों से प्रेम रखें और अपने समाज को, अपने व्यवहार को आगे बड़े अच्छे से बना कर रखें। देखिए, ये जो बटालियन हमारे साथ है, ये देश के साथ साथ हर गली कूचे की हिफाजत के लिए भी है। जहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है सबसे पहले पहुँचती है और ये भाईचारा कायम करती है, ना कि जाति और धर्म को बांटती है। नहीं, बहुत अच्छी बात है ये। अगर वक्तन इस तरह से होती रहे तो लोगों के दिलों के अंदर ये बात पैदा होगी कि हम हर तरह से सुरक्षित हैं। वैसे तो सेना का जो योगदान है उसके बारे में जो बात कही जाए वो बहुत शब्द छोटे पड़ जाते हैं। रही RAF की, ये वो टीम है कि जो देश सेवा के लिए 24 घंटे, मैंने अनुभव किया है कि रोटी सामने है लेकिन रोटी छोड़ के और जन सेवा में ये लग जाते हैं। तो इस योगदान के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी दीर्घायु हो और ये इसी तरह से समाज और देश की सेवा करते रहें। एकता की जो मुहिम चालू हुई, इसमें बहुत खुशी हो रही है। देखिए, न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, बुराई पे आ जाए तो ये इंसान बुरा है। तो देखिए, आज ये भारतीय ट्रस्ट और मैं RWA की तरफ से यहाँ आया हूँ और बहुत बड़ी खुशी हो रही है। देखिए, हम सब इंसान हैं और इंसानियत के हिसाब से हमें रहना चाहिए। देखिए, न हिंदू को बुरा कहूँगा न मुसलमान को अच्छा, न हिंदू को बुरा कहूँगा न मुसलमान को अच्छा, सभी रहें यहाँ मिलजुल कर, यही है हमारी इच्छा।